चुप रहो, धीरे बोलो। ये बातें तो आपने सुना ही होगा। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये बात कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई थी, मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दी। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी, और ये 7 बातें किसी को क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको भी इन 7 बातों के बारे में जानना है और आप भी महात्मा बुद्ध के विश्वासी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। एक समय की बात है, एक नगर में मंगलू नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, कोई पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझे, तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात मंगलू के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो भी काम उसे देंगे वो कर लेगा, पर कृपा करके उसे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसको वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि भाई देखो, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी मानवीयता है। ये सुनकर मंगलू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और मंगलू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब मंगलू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम करा लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। ये बात मंगलू के मन को बहुत खौलती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचती थी। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि
ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहाँ आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम करा लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से मंगलू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। मंगलू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। वो बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भक्त, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करके तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन कल तुम्हारा फायदा उठाने में भी नहीं चुकेगा, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में भी वो आदमी एक बार भी नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन है। इंसान या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं उठाया तो अपनी नजर में तो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक नहीं की जा सकती तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हैं, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हैं। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजर से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो, और जरा सोचे कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हैं। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, बल्कि आपकी भविष्य की रणनीतियां में बाधा जरूर बन सकते हैं। तीसरी बात है अपने घर की बातें। कभी भी हमारे अपने बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, पति पत्नी के बीच की बातें, हमारे बच्चों के साथ की हुई बातें
किसी को भी ना बताएं। ये सभी प्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका प्रदान करते हैं, जो कि काफी नुकसानदायक है। वो हमारे घर परिवार की मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार की समस्या को दूर करने के लिए अपने पड़ोस के लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज्यादा हुआ होगा, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को ना बताएं। चौथी बात है अपनी आमदनी। अपनी आमदनी कभी किसी को मत बताना। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये सत्य है। आप गौर करना, अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है और किसी कारणवश आप अगर उन्हें पैसे ना दे पाए तो ये एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते। और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, तो अपनी आमदनी बताने की कोई प्रयोजन नहीं है। पांचवी बात है आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है और दूसरा आपकी ताकत का तोड़ भी ढूंढ ही लेगा। छठी बात है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्र के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं, आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल उससे आपका झगड़ा हो गया और वो आपका शत्रु हो गया तो वो आपके शत्रु के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने शत्रु के बारे में कभी मत बताना। सातवीं और आखिरी बात है दान करना। जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान की बात अपने ही मुंह से लोगों को कहते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान जितना गुप्त रूप से दिया जाता है उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका दाया हाथ दान कर रहा हो तो आपके बाएं हाथ को भी पता ना चले कि आप दान कर रहे हो। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने मंगलू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने मन से भी सोचेंगे तो आपको ये बात सच मालूम पड़ेगा। और हमारे कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद इन बातों के बारे में सोचे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी बात सही लगी या गलत हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।